भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है। जो ही बागपत लोकसभा की सीट है तो यहाँ से हमने परवीन बंसल को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जो गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। कि पश्चिमी यूपी में क्योंकि गन्ना काफी होता है, तो गन्ना किसानों को मालूम है कि उनके गन्ने का भी हमारी सरकार ने वर्तमान या पहले जो भी सरकारें रही हैं उनसे कई गुना ज्यादा दाम बढ़ाकर उनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो क्षत्रिय समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाजियाबाद में पंजाबी समाज काफी रहता है, सिख समाज काफी रहता है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी उपेक्षा की है, क्योंकि इनके टिकट से पहले हमने पंजाबी समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल किया था। लेकिन जब हमने आबादी के हिसाब से छानबीन की तो हमें ये मालूम हुआ कि गाजियाबाद की तुलना में तो लखीमपुर खीरी में, जो शाहजहांपुर जिले से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पंजाबी सिख समाज का वोट काफी ज्यादा है। तो जिनको हमने इनसे पहले पंजाबी समाज का टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है। ये भी मैं पंजाबी समाज को, सिख समाज को ये बताना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग में तो गुर्जर समाज भी काफी ज्यादा है। तो गाजियाबाद से लगी हुई बागपत लोकसभा की सीट है, तो यहाँ से हमने परवीन बंसल को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जो गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। टिकट बंटवारे के मामले में उनको उचित भागीदारी दी है। हमने पश्चिमी यूपी में आपके सहारनपुर मंडल से, मेरठ मंडल से हमने कई टिकट क्षत्रिय समाज को दिए हैं। और आपके जो गाजियाबाद लोकसभा की सीट है, आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज काफी बड़ी तादाद में है। लेकिन इस बार क्षत्रिय समाज की यहाँ उपेक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने
हमारे समाज को भागीदारी दी है, लोकसभा आम चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो क्षत्रिय समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को खेती करने के लिए सस्ते दामों में तो समय से उनको पूरी सुविधाएं दी हैं और उनकी हर फसल का उन्हें उचित दाम दिया है। और आपके पश्चिमी यूपी में क्योंकि गन्ना काफी होता है तो गन्ना किसानों को मालूम है कि उनके गन्ने का भी हमारी सरकार ने वर्तमान या पहले जो भी सरकारें रही हैं उनसे कई गुना ज्यादा दाम बढ़ाकर उनको दिया है।